जन्माष्टमी का ये व्रत करा कैसे जाए, इसकी सही विधि क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ जन्माष्टमी का व्रत तो कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, पर उसमें इतनी गलतियां हैं, इतने अपराध बन जाते हैं कि क्षमा प्रार्थना के बाद भी वो अपराध माफ नहीं होते। ये बड़ा ही उत्सव का दिवस है, बहुत ही आनंद का दिवस है कि ठाकुर जी का परम पर्व जन्माष्टमी आ चुका है। भगवान ने यहाँ पर कई रूपों में अवतार लिया। सनातन परंपरा में प्रभु के अवतार का वर्णन विभिन्न रूपों में आया है, कभी वाराह में, तो कभी राम अवतार में, कभी परशुराम स्वरूप में, तो कभी वेद व्यास के स्वरूप में। तो प्रभु के ऐसे अनन्य अवतार हुए, परंतु जन्माष्टमी तो श्री कृष्ण के आगमन को कहा गया। ये महातिथि है, इसको महारात्रि भी शास्त्रों में कहा गया है। इस तिथि में जो व्रत करे, जो ठाकुर जी के चरणों में अपना भक्ति भाव रखे, जो कुछ ठाकुर जी को समर्पित करे, उसका बहुत लाभ है। और प्रश्न बनता है कि अब जन्माष्टमी का ये व्रत करा कैसे जाए, इसकी सही विधि क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ जन्माष्टमी का व्रत तो कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, पर उसमें इतनी गलतियां हैं, इतने अपराध बन जाते हैं कि क्षमा प्रार्थना के बाद भी वो अपराध माफ नहीं होते। तो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, वो भी व्यर्थ जाता है। तो उस व्रत को करने की विधि क्या है, और इस विधि को मैं आपको बताने वाला हूँ ये ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसके अनुसार। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण की सहायता से आप गीता प्रेस से आप भी ले सकते हैं। हम श्री जन्माष्टमी की विधि को जानेंगे, परंतु सर्वप्रथम जान लीजिए कि व्रत प्रारंभ कब करेंगे। 7 तारीख को प्रातः वेला से व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आप सुबह उठेंगे, रात्रि के बाद आपको कोई भोजन ग्रहण नहीं करना है। 6 तारीख की, 7 तारीख की सुबह से आप व्रत प्रारंभ करें। और कुछ ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। अब इस व्रत की कितनी महिमा है, इसको आप देखिए। ब्रह्म वैवर्त कह रही हैं, पुराण कहती हैं कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मात्र स्नान करके पूजन कर ले कोई, तो उसको कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। जल चढ़ा दे कहीं भी, तो वो जल पितरों को प्राप्त होता है और 100 वर्ष तक तर्पण करने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं गया श्राद्ध का भी संपादन इतनी सी पूजा से हो जाता है। और जो भक्त ठाकुर जी के चरणों में अपना पूरा षोडश उपचार पूजन करे, उसका क्या ही फल होगा, उसकी तो वर्णन नहीं करा जा सकता। स्नान एवं नित्य कर्म करें सबसे पहले, उसके उपरांत षोडश उपचार की पूजन सामग्री इकट्ठा करें, जिसमें सबसे प्रथम हम पूजा में प्रायः 5 प्रकार के फल रखते हैं। पर जन्माष्टमी की पूजा में 5 प्रकार के फल नहीं रखने हैं, 8 प्रकार के फल लाएं। और कौन कौन से फल लाएं, तो इसमें लिखा है सबसे पहले जायफल, कंकोल, अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर कुष्मांड। तो ये है 8 फल आपको लाने हैं। और फिर प्रभु की षोडश उपचार पूजन करना है रात्रि के समय। सबसे पहले आप आसन लें। आसन आप समझ रहे हैं ना, बैठने का स्थान। तो ठाकुर जी के लिए बढ़िया सिंहासन तैयार करिए और उस आसन को समर्पित करिए। फिर वसन ले आए, उनको कुछ वस्त्र अर्पित करिए। हो पाए तो बाल गोपाल जी के नए वस्त्र ले आइए, अभिषेक करने के बाद उनको अर्पित करें। उसके बाद पाद्य, एक कोई ऐसा बर्तन ले लें, उसमें जल भर कर रख लें और ये भावना करें कि हम ठाकुर जी के चरण कमलों को धुला रहे हैं। उसके उपरांत मधुपर्क, मधुपर्क होता है पंचामृत। आप पंचामृत तैयार करें, मधु अर्थात शहद, घी, दही, दूध और शक्कर के साथ। इनको मिलाकर श्री ठाकुर जी को समर्पित करें, इसी से उनका अभिषेक भी करें। उसके उपरांत अर्घ्य समर्पण करें। अर्घ्य में क्या होगा, दूर्वा और सफ़ेद चावल जो अक्षत होते हैं, उनसे मिश्रित जल ठाकुर जी को समर्पण करेंगे। उसके बाद आचमन करें, मतलब हर वस्त्र पर पवित्र गंगा जल आदि डालें। उसके बाद स्नानीय शैया, फिर गंध, गंध अर्थात इत्र हो, कोई सुगंध हो, उसको अर्पण करें। फिर पुष्प लावें। पुष्प लाने में एक चीज़ बड़ी ध्यान रखिए, हम लोग बड़ा यहाँ पे अपराध कर देते हैं। ठाकुर जी को कभी भी ऐसे पुष्प अर्पण नहीं होते जिनसे सुगंध ना आती हो। तो अपने आप सी बात है, प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फूल ये सब तो वैसे ही नहीं करने चाहिए, परंतु अगर प्राकृतिक फूल भी है और उसमें से सुगंध नहीं आ रही है तो ठाकुर जी को वो अर्पण नहीं होता, यह सेवा अपराध बन जाता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, ठाकुर जी के अगर हम उत्सवों को, जैसे जन्माष्टमी का उत्सव है, ये ना करें, आपके यहाँ बाल गोपाल जी विराजमान हैं,
अगर आपने ऐसे में उत्सव नहीं करा तो भैया ये भी सेवा अपराध बन जाएगा। छोटा मोटा ही सही, माखन मिश्री कोई भोग लगावे, पर भोग लगाना चाहिए। तो इसके उपरांत हम पुष्प नैवेद्य अर्थात मिठाई आदि, फिर तांबूल अर्थात पान पत्ता सुपारी, उसके उपरांत चंदन का अनुलेपन, ठाकुर जी को चंदन लगावें, फिर धूप दीप और बढ़िया आभूषण, अगर आप स्वर्ण अथवा चांदी का कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो उन सब आभूषणों को चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन करें। उसके बाद ठाकुर जी के सभी पार्षदों का, नंद सुनंद कुमुद गोप गोपिका श्री राधिका गणेश कार्तिकेय, इनका भी भाव से पूजन करें। उसके उपरांत अगर आपने ब्राह्मण को बुलाया है तो ब्राह्मण को नैवेद्य देकर दक्षिणा दें। फिर वो जो ब्राह्मण है आपको भागवत जी के दशम स्कंद में आई ठाकुर जी की जन्म की कथा सुनाए, उस जन्म की कथा को बड़े प्रेम से सुने। अगर मान लीजिए ब्राह्मण नहीं है आपके पास में, आप स्वयं पूजन कर रहे हैं, तो भागवत जी का दशम स्कंद, आप चाहें तो गीता प्रेस की भागवत जी ला सकते हैं, श्रीमद् भागवत। अगर वो ना हो पाए तो ऑनलाइन भी आपको श्रीमद् भागवत में कृष्ण जन्म की कथा मिल जाएगी, तो कृष्ण जन्म की कथा को पढ़ लें। अगर पढ़ भी नहीं पाते हैं तो उसको सुन लीजिए, इसका बहुत बड़ा फल है। उसके उपरांत इस प्रकार से पूरा पूजन करें, ठाकुर जी को अर्पण करें। अब यहाँ महिमा बता रहे हैं, यदि आधी रात्रि के समय अष्टमी तिथि का 1/4 अंश भी दृष्टिगोचर होता है तो ये व्रत का मुख्य काल कहा जाता है। इसमें मानते हैं कि प्रभु स्वयं अवतार ग्रहण कर रहे हैं और ऐसी तिथि को जयंती तिथि कहा गया है। इसमें उपवास करने और जागरण करने से पूर्ण कल्याण होता है। तो जो आपकी जन्माष्टमी की तिथि है केवल उपवास के बाद ही समाप्त नहीं होगी, इसको महारात्रि कहा जाता है, तो इसीलिए जागरण अवश्य करिए। और आगे बड़ी सुंदर बात कही कि अष्टमी को उपवास एवं जागरण व्रत करने से क्या होता है, करोड़ों जन्मों के उपार्जित जो आपके पाप हैं उनसे मुक्ति मिलती है। अब पाप से मुक्ति होगी तो क्या होगा, जब पाप से मुक्ति मिलेगी तब आपके पास सुख आएगा, आपके पास पुण्य आएगा, आपके जीवन के अंदर जो दुख हैं वो चले जाएंगे और सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। एक बड़ी जरूरी बात आप सब ध्यान रखें, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि सप्तमी विद्या अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करिए। अर्थात जो 6 तारीख को जो अष्टमी पड़ रही है, जो अष्टमी कह रहे हैं, उसमें सप्तमी विद्या अष्टमी माना गया है, उसमें सप्तमी युक्त अष्टमी है, इसीलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। जब सप्तमी और अष्टमी साथ में पड़ती हैं, जैसा 6 तारीख को हो रहा है, तो उसको विद्या कहा जाता है, और जब अष्टमी की तिथि नवमी के साथ लग जाती है तो उसको शुद्धा कहा जाता है। तो हमको शुद्धा अष्टमी का व्रत रखना चाहिए, इसीलिए 7 तारीख को ही जन्माष्टमी करें, उसी का उत्तम फल है। और एक और बात, एक महानुभाव कह रहे थे कि रात्रि को पारण नहीं होता है इस व्रत का, 12 बजे कर लेते हैं। बताओ, उत्तम यह है कि सुबह सुबह करें, तो ऐसा नहीं है। पुराण कह रही है पारण का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और रोहिणी व्रत के सिवा, अर्थात जो व्रत आप रख रहे हैं जन्माष्टमी को, दूसरे किसी व्रत में रात को पारण नहीं करना चाहिए। अर्थात रोहिणी व्रत, जन्माष्टमी के व्रत में रात को ही पारण कर लेना चाहिए। जैसे बज गए 12, ठाकुर जी को जन्म हो गया, खूब आनंद हो रहा है, फिर उसके बाद आप पारण अवश्य कर लें। पारण का एक बार मुहूर्त जांच लें। और अगर कोई व्यक्ति, मान लो भैया हम तो संपत्ति वाला कोई है, कोई धनाढ्य है, वो तो इतनी सारी पूजा पाठ कर पाएगा, इतने वस्त्र आसन ला पाएगा। अब कोई गरीब है, दीनहीन है, वो कैसे व्यवस्था करे, तो उसके लिए कहा जो संपत्ति रहित भक्त है वह व्रत संबंधी कार्य कर लें, उत्सव ना भी बनाएं तो उनको कोई अपराध नहीं लगता, केवल व्रत रख लें। अच्छा, मान लो व्रत रखने लायक भी नहीं है, तबीयत नहीं है, तब क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहा गया किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा दें। अगर ये भी ना हो पाए तो किसी असहाय के लिए एक दोना कुछ भी निकाल दें, एक पूड़ी निकाल दीजिए, और उसके बाद फिर आप कम से कम भोजन करने का प्रयास करें, ज़्यादा अन्न ग्रहण नहीं करें। जो मनुष्य, आगे कहा, शुद्धा जन्माष्टमी में केवल उपवास करता है, व्रत उत्सव जागरण नहीं भी करता है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ऐसा महान उत्सव है, आप सब इसका खूब लाभ लें, लाभान्वित हों। और मैंने आपको जन्माष्टमी की पूर्ण विधि बता दी है। अब एक प्रश्न ये रहता है कई लोगों का कि भैया जन्माष्टमी आ रही है तो कुछ विशेष उपाय बता दीजिए, क्योंकि महारात्रि है, श्री कृष्ण का जन्म है,
जो इस जगत के कर्ता धर्ता परमात्मा प्रभु हैं, तो जो लोग आर्थिक लाभ का मनोभाव कर रहे हैं, जिनको जीवन में आर्थिक समस्या है, वो बड़े ध्यान से सुने। सुबह सुबह जन्माष्टमी में 7 तारीख को स्नान कर कर कोई भी आसपास में श्री राधा कृष्ण मंदिर हो अथवा घर में ही श्री बाल गोपाल जी को पीले पुष्प अर्पण करें। पीले पुष्प अर्पण करने से, क्योंकि श्री कृष्ण पीतांबरी को बड़ा प्रेम करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि श्री राधिका का स्वरूप वैसा है, गौरवर्णीय है, स्वर्ण कांति है। तो इसीलिए जब आप पीतांबर या पीले पुष्प चढ़ाएंगे तो उनको श्री राधिका जी का अनुभव होगा और उसके प्रसाद स्वरूप आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा कार्य, जब आप 12 बजे अभिषेक करें तो उसमें केसर युक्त दूध से अभिषेक करिए। केसर के साथ में दूध डालिए और उसका अभिषेक करिए, तो उससे भी आपको धन लाभ होगा। और तीसरा कार्य, अभिषेक के बाद में पान के पत्ते को अर्पित करिए और फिर उस पान के पत्ते को रात भर वहीं रखे रहने दीजिए। सुबह सुबह कुमकुम से उस पर श्रीयंत्र बनाइए और उसको अपने घर की तिजोरी में बंद करके रख दीजिए। ये आप करें, आपको ये करते हुए कोई और बाहर का व्यक्ति ना देखे। इस कार्य को करें, अवश्य आपको इसमें लाभ होगा। और तीसरा कार्य जो आप आर्थिक स्थिति सुधार एवं नकारात्मकता को बाहर रखने के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि आप मोर पंख ले आएं। श्री ठाकुर जी का मोर पंख ठाकुर जी की रक्षा भी करता है और शोभा भी बढ़ाता है। इसके आगमन से धन का आगमन भी होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आएंगी। मान लीजिए घर में क्लेश है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, तो मोर पंख लाएं, उससे झगड़े का भी निवारण होगा। ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगावें। और जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं कि भैया हमारे संतान हो जाए, तो वो गाय अथवा बछड़े की मूर्ति ले आवें। हो पाए तो गाय अथवा बछड़े की सेवा करें, उनको चंदन आदि अर्पित करें, चारा डालें। पर अगर नहीं कर पाते हैं तो गाय अथवा बछड़े की चांदी की मूर्ति अथवा किसी भी धातु में मूर्ति ले आएं और उसको घर पे स्थापित करें, उसका पूजन करें, अर्चन करें। मेरे हिसाब से उत्तम ये रहेगा, मूर्ति लाने से ज़्यादा बढ़िया आसपास कोई गौशाला या गैया देखो, वह बछड़ा को पूजन कर दो और उनसे ऐसी प्रार्थना करो कि हे गौ माता, आपके अंदर समस्त देव विराजमान रहते हैं, आप सबको सर्वसुख प्रदान करने वाली हो। हे गोपाल की प्रिय, हे गोविंद की प्रिय, आप हमारी इस संतान की मनोकामना को पूर्ण करें। यह सुबह सुबह कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं स्वास्थ्य, आयु अथवा आय की वृद्धि हो, तो आप जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को सफ़ेद कोई मिठाई अथवा खीर उसका भोग करें, उनको दक्षिणा दें, उनका पूजन करें और ऐसा लगातार 5 शुक्रवार तक करते रहें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपके हृदय में जन्माष्टमी को लेकर कोई और प्रश्न है तो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जन्माष्टमी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। क्योंकि पहले जो योग्य आचार्य थे वो बता रहे हैं, पर अब कोई पुराण देखता नहीं है, सब अपने मन से कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, आपको भी पुण्य का प्राप्ति होगी कि वो अपनी जन्माष्टमी सही तरीके से कर पाएंगे। और अगर मन में कोई संशय है, कोई अगर शंका है, तो वो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को खूब जन्माष्टमी की बधाई हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।